तो स्लीपिंग मास्टर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना जंग उस टकले टैटू वाले बंदे के पास गया था रिक्रूट करने के लिए। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है, वो अपना टकला टैटू वाला बंदा हरगिज अपनी जंग की टीम में नहीं आएगा, रिक्रूट नहीं होगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि हम लोग को एक सैटिस्फाइंग सा बीटिंग दिखाया जाएगा इस टकला टैटू वाले बंदे का। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो, अपना जंग इस टकले टैटू वाले बंदे के अच्छे से कुटाई करके, बेहोश करके, उसके पैर को पकड़ के खींच के हॉल से होते हुए बाहर लेके जा रहा है, जहाँ वो और भी ज्यादा बीटिंग वगैरह करेगा और शायद बातचीत भी। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ तो चुन्नू मुन्नू लोग कहने लगते हैं, किस तरह अपने टकला टैटू वाला बंदा क्रिम्सन डेथ वैली का एक बंदा है, जिसको इस तरह सबडू करने के बावजूद भी अपनी जंग को कोई चोट नहीं आया है। और ये ह्यूमिलिएशन, ये बंदा कौन है जिसका जब में कोई और बंदा कहने लगता है कि अभी ये बंदा इस एग्जाम का टॉपर है। जिन बातों को लेकिन छोड़ के इस तरह अपने जंग की तरह थे, जो कि अपने एजर घोष से बात कर रहा है कि इस टकले टैटू वाले बंदे ने कहा था कि वे एसेंडेंट लेवल का एक बंदा है, लेकिन यार ये तो कुछ ज्यादा वीक निकला। जिसका जब अपने एसर घोष देता है कि अबे ये बंदा वीक नहीं है, बल्कि तू ज्यादा ताकतवर है। आई मीन मैं समझ सकता हूँ, तेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरे सभी के सभी लेवल अपना एकदम मिस है। अच्छा चल, इस सवाल का मैं पूरी तरीके से जवाब देता हूँ। क्या है कि ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट लोग ऑब्वियसली पहले लेवल यानी कि थर्ड रेट के मार्शल पावर्स को पोजेस करते हैं। उनसे अब सेकेंड लेवल के मार्शल पावर्स को बंदे लोग पोजेस करते हैं, उनसे भी अब फर्स्ट लेवल के मार्शल पावर्स को पोजेस करते हैं। और इनके नंबर समझ 90% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और तो और ये 90% लोगों में से जिन लोगों के पास पोटेंशियल होते हैं, उनमें से भी सिर्फ कुछ ही बंदे एसेंडेंट लेवल पे पहुंच पाते हैं। यानी कि ये समझ जाता है, बाकी जो 90% बंदे लोग हैं ना, ये अपने पूरे लाइफ स्पैन लगा देते हैं सिर्फ फर्स्ट लेवल के मार्शल पावर्स को पोजेस करने के लिए। जिस बात को लेकिन छोड़ के अब आते हैं वो 10% बंदे लोग के पास, जिनके पास कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल होते हैं। वो लोग एसेंडेंट लेवल पे काफी कम उम्र में पहुंच जाते हैं। तब उन लोगों को बिगिनर, पास्ट, एक्सपीरियंस और एपेक्स तक रीच करना नेक्स्ट इनका गोल बन जाता है। लेकिन इस एपेक्स लेवल को भी जो बंदे लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, वो लोग ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं। जो बात समझा देने के बाद अपने एसर घोस्ट आगे कहने लगता है, किस तरह अपने जंग ने अब तक जितने भी बंदे लोग को दिखाए ना, उनमें से उसका फादर यानी कि मक इंडियन, अब यारो मेरे को नाम याद है क्योंकि ये नाम इंडियन से ज्यादा मतलब मिलते जुलता है। जिस पर छोड़ के ये बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल के बिगिनर स्टेज में है। उसके कंपैरिजन में अपना बड़ा तलवार वाले बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल के हायर रैम में है। तो इन दोनों का स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोग को दिखाया गया है, कुछ ज्यादा ही बिग है। जिस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं अपना एजर घोस्ट आई कहने लगता है, किस तरह ब्लड डेथ कॉर्प्स वैली का वो रेड मास्क वाला बंदा भी ट्रांसेंडेंट लेवल का एक मास्टर है, जिस लेवल पे सिर्फ कुछ ही टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही बंदे पहुंच पाते हैं। लेकिन इस बात से अभी उस तरफ अपनी जंग का पेट नहीं भरता। वो पूछता है, क्या इस ट्रांसेंडेंट लेवल से भी कोई हायर रैम होता है? जिसका जवाब हमारा एसर घोष देता है कि ऑफ कोर्स इसके हायर लेवल को कहा जाता है जेनिथ लेवल, जहाँ पे पहुंचने वाले बंदे लोग को और ह्यूमन नहीं कहा जा सकता है। उन लोगों ने ह्यूमन के सारे एवोल्यूशन को पार करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच जा करते हैं, जहाँ पे वो लोग ओशन को भी इवन फाड़ सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को एक ही बार में धूल में मिला सकता है। जो बड़े बड़े बात बोल लेने के बाद अपने एजर घोस्ट कहता है कि ये टकला टैटू वाला बंदा एक्सपीरियंस एसेंडेंट लेवल का बंदा है, लेकिन अपना जंग एपेक्स लेवल पे पहुंच चुका है। इनएक्सपीरियंस अपना जंग है, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेंथ का गैप उतना ज्यादा होता है। इसके बावजूद भी अपने जंग का जो माइंड सेट है ना, मतलब कुछ भी हो जाए वो है तो मतलब वो फाड़ डालेगा सबको। इस चीज की वजह से और भी ज्यादा अपने टकला टैटू वाला बंदा अपने जंग को मतलब वीक लगा। जो बात बोलने के बाद जब अपना एजर घोस्ट कहने लगता है कि इस वजह से अपना जंग केयरलेस ना हो जाए, जिसका जब मैं उससे अपना जंग पूछता है कि अपना एजर घोस्ट मरने से पहले किस लेवल पे था, जिसका जवाब अपने एजर घोस्ट देने के बारे में सोचता है। ये मायूस चेहरे को देख रहे हो, लेकिन वो नहीं देता। ये कह कि वक्त आने पे अपने जंग को पता चल जाएगा। जिस बात को समझ के अब करेंट में अपना जंग इमीडिएट मैटर यानी कि अपने टकले टैटू वाले बंदे को होश में लाके उसके टीम में रिक्रूट होगा कि नहीं, ये बात पूछेगा। जो चीज नेक्स्ट में जैसे कि देख सकते हो, उठने के बाद ही अपने टकला टैटू वाला बंदा अपने जंग को गाली देने लगता है, कहने लगता है उसकी हिम्मत कैसे होगी उसके ऊपर अपने जंग ने की डिस्पेटिंग पॉइजन का इस्तेमाल किया।
जिस बात को सुन के उस तरफ अपने जंग को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन तभी उस तरफ अपने एजरगोस्ट कहता है कि एक टॉक्सिन है जो कि की डिस्पेसिंग करता है और अपने जंग का की कभी वही तो प्रॉपर्टी है ना कि डेथ से क्या कि बाकी सारे के सारे ची वैसे बस डिस्पैच हो जाते हैं। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपने जंग के लिए तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब इस रिएक्शन को देख के उस तरफ तो ऑब्वियसली अपना टकला वाला बंदा कहता है कि हाँ मेरे ऊपर टॉक्सिन का इस्तेमाल करके मुझे ही पूछ रहा है कि इस तरह के टॉक्सिन इंटरेस्टिंग है, साले बेवकूफ समझ कर है क्या। लेकिन इस बात को पूरी तरह से काट के उस तरफ अपना जंग पूछता है कि तभी टकले वाले बंदे मेरे ऑफर कर रहे तो कुछ सोचा है। जिस बात को सुन के उस तरह अपने टकले वाले बंदे को याद आने लगता है किस तरह वही धुलाई करते वक्त अपने जंग ने कहा था कि वो अपने जंग का मतलब टीम में आ जाए। जिस बात को रियलाइज करके अब अपना टकला वाला बंदा पूरी तरीके से समझ जाता है कि अपना जंग जैसे बंदे के साथ उसे इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। जो चीज उसका मिस्टेक था उसका अगर ईगो हर्ट हो तो हो, लेकिन वो एक्नॉलेज करता है कि हर एक वे से अपना जंग उससे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये सोचने के बावजूद ही अपना टकला वाला बंदा कहता है कि भाग्य से मैं तेरे टीम वगैरह में ज्वाइन होने वाला नहीं हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी। जिस बात का सुन के लेकिन उस तरह अपना जंग यार ताली बनने लगता है। वो अपने मतलब टकले वाले बंदे की तारीफ करने लगता है कि व्हाट अ गाय, तेरा मतलब विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बात बोलने के बाद अपना जंग कहता है कि ये काफी अच्छा होता अगर तू ना मेरे टीम में होता तो। जिस बात का सुन के उस तरह टकला वाला बंदा उठ के जाने लगता है। जाते अपने मन में सोच रहे कि मैं इस बंदे के साथ एक रूम में भी रहना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी वैसे भी निकलना पड़ेगा। ये हरामजादे का बच्चा मुझे मार तो नहीं पाएगा, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या कर डाले। जो बात पूरा हो पाई कि उस तरफ अपना जंग इस टकले वाले बंदे के कंधे में हाथ रख के कहता है कि टकले वाले बंदे मैंने तेरे को जाने के लिए कहा नहीं कहा क्या। जिस बात का लेकिन सुन के उस अपना टकला वाला बंदा वही डरते डरते कहता है कि तेरे को याद नहीं क्या अभी मर्डर करना मना है। जिसका जब में उस अपना जंग एक स्पेल को पढ़ता है, जो स्पेल पूरा होने के साथ साथ ही अपने टकले वाले के शरीर में कोई फॉरेन एनर्जी घुस जाता है, जिसको महसूस करके सोचता तो है कि उसे जल्दी से इस एनर्जी को बाहर निकालवा देना है। लेकिन उस तरफ अपना जंग एक जब जोरदार मुक्का इसके पेट में दे मरता है, तब उस तरफ आखिरी शब्द के तौर पे अपने टकला वाला बंदा सिर्फ यही कहता है कि साना बगान। मतलब जैसे कि देख सकते हो जिस बात के अब जब मैं उस अपना जंग कहता है कि यार तू देख नहीं रहा है क्या, तेरे रिफ्यूजल की वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ, ऊपर से तो मेरे को गाली भी दे रहा है। जो बात बोल लेने के साथ साथ ही जैसे कि देख सकते हो इसके अब शरीर में अपना डिमोनिक मंक घुस रहा है, जो कि यार एकदम मैचिंग बंदा है। मतलब अपने डिमोनिक मंक भी कभी मंक हुआ करता था और अपने टकला वाला बंदा भी टकला इसलिए है क्योंकि वो मंक शायद है। जिस बात का लेकिन छोड़ के उस तरफ अपने डिमोनिक मंक पूरी तरीके से जब इस टकला वाला बंदे के शरीर में घुस रहा था, तब बाहर से अपने एसएसएन निंजा वाले बंदी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अंदर आने के बारे में पूछता है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने जंग को भी याद आ जाता है कि वो बंदी कौन है। जिसके साथ साथ ही इस तरफ अपना डिमोनिक मंक इस टकले वाले बंदे के शरीर को पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और जैसे कि देख सकते हो विजिबल रेट से यह बंदा पूरी तरह से सारे चोटों से क्योर हो जाता है। जिसके साथ साथ ही अब उस तरफ से अपना निंजा एसेसन वाले बंदी जब घुसता है, तब वो ऑब्वियसली अपने टकले वाले बंदे को अपने जंग के साथ देख के हैरान जब होता है। इस चीज को जब अपना जंग नोटिस करता है, तब वो कहता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, यह टकला वाला बंदा मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। जिसका अब जवाब में उस तरफ अपना निंजा एसेसन वाली बंदी कहती है कि नहीं, ये टकला वाला बंदा नहीं है, ये कोई और है। जिस बात को सुन के अपनी जंग को भी याद आ जाता है कि किस तरह उसका चेन वाली या चेन वाला जो घोस्ट था उसने कहा था कि निंजा एसेसन वाले बंदी घोस्ट लोगों को देख सकता है। इस बात को लेकिन अब सुन के उस तरफ अपना जंग ये डेविलिश स्माइल देता है। इस स्माइल को यार देख रहे हो। जिस बात को नोटिस करके उस तरफ जब अपना निंजा एसेसन वाले बंदी फाइटिंग स्टैंड लेने लगता है, तब उससे अपना जंग वही सेम स्पेल इसको पर भी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो अपने एजर घोस्ट को मतलब इसके शरीर में घुसा रहा है। और यार वो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने एजर घोस्ट के लिए ये वाला शरीर एकदम ही परफेक्ट रहेगा। जिस बात को छोड़ के राइटर हम लोग को कुछ और चीज भी दिखा सकता है। शायद अपने निंजा एसेसन वाले बंदी पहला साथी बने अपने जंग का, मतलब वाइफू वाला मामला है जिंदा मरे है, घोस्ट वाला वाइफू एक है जिंदा में से वो भी मरा हुआ है। मतलब याद नहीं अपना गोचन जिस शरीर में री इंकनेट हुआ है वो बंदी क्या बवाल बंदी है। जिस बात को भी लेकिन छोड़ के ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी एपिसोड पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो करना बिल्कुल। तो बाय।